नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबरों में अगर हम बताएं वैक्सीनेशन के बारे में, तो कल वैक्सीनेशन नहीं होने वाला है। किसी प्रकार की आधिकारिक सूचना हमारे पास हनुमानगढ़ जिले के लिए नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों, अन्य आसपास खबरों का अगर जिक्र करें तो आज शाम को 8 बजे, अभी जब हम 7 बजे समाचार आपको बता रहे हैं, 8 बजे नौर में मुकेश नाइट कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। और इसमें एक गीत की प्रतियोगिता होगी। वो मुकेश के ही गीत इसमें गाए जाएंगे। और शांति भवन भगत सिंह चौक पर है, वहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। और ललिता समृति संगीत कला केंद्र जो है उनकी तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन है। और दोस्तों, इसमें 100 रुपया एंट्री फीस भी है। जो गायकार इसमें भाग लेने चाहें, इसके लिए 3 दिन की रिहर्सल भी दोस्तों यहाँ हुई थी, 22, 25 और 26 तारीख को इसको लेकर। तो आज ये मुकेश की नाइट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई कार्यक्रम हमारा अभी फिलहाल देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में पहुँचे, भाग ले। तो कुल मिला के दोस्तों, इसके अलावा 1 सितंबर से दोस्तों 1 सितंबर से 9 से 12 तक की कक्षा के स्कूल खुलने जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर विद्यार्थियों के लिए भी है और स्कूल संचालकों के लिए भी है। तो क्या प्राथमिक जो स्कूल है दोस्तों वो भी खुल सकते हैं? इसकी संभावनाएं शिक्षा मंत्री डोटासरा से निजी शिक्षकों का एक प्रतिनिधित्व मंडल भी मिला था। और दोस्तों, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। कुल मिला के ये जो 1 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं 9 से 12 कक्षा वाले, इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी। उसके बाद में संभवतः 5 सितंबर को लेकर खबरें आ रही है, चर्चा आ रही है कि प्राथमिक स्कूल भी खोले जा सकते हैं। कुल मिला के दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का समय नज़दीक आ चुका है। आज 28 अगस्त है। संभवतः कल कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि है। और 30 तारीख को भी कई जो है कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत महिलाएं मनाएगी। तो कुल मिला के दोस्तों, ये हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो होती है उसको मनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के 8वें अवतार है और देवकी के 8वें पुत्र है। और इनकी जयंती कार्यक्रम है, एक प्रकार से इनका जन्म दिवस कार्यक्रम है। जन्माष्टमी जिसको बोलते हैं, रात्रि को 12 बजे इनका ठीक 12 बजे जन्म दिवस मनाया जाता है। वो पूरा धूमधाम से हमारे भारत में सभी राज्यों में लगभग मनाया जाता है। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों, हम चर्चा करें, एक बहुत अहम सूचना हम विद्यार्थियों के लिए आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, किसी प्रकार की केंद्र की या राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, तो आप उस परीक्षा के लिए राजस्थान पथ परिवहन बस में निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा प्रावधान राजस्थान सरकार की तरफ से है। मैं आपको बताऊं तो इसके लिए दोस्तों एक 2021-22 के बजट में इसका प्रावधान रखा गया था। और इसका प्रावधान जो है बिंदु संख्या 59.0 पर इसका आप विवरण देख सकते हैं। तो कुल मिला के 9/4/2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, आदेश जारी हुए थे। और 16/4/2021 को ये लागू हो चुकी है। 16-11 अप्रैल से, अर्थात 16 अप्रैल से इसकी व्यवस्थाएं राजस्थान में लागू है। बहुत से विद्यार्थियों को दोस्तों इसका पता नहीं है। तो हम आपको बताएं, सभी विद्यार्थी जो कि राजस्थान की सीमा क्षेत्र में, राजस्थान की सीमा से बाहर किसी प्रकार की निःशुल्क यात्रा संभव नहीं है, उसके लिए राजस्थान सरकार किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्रदान करती है। लेकिन राजस्थान की सीमा में क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र की परीक्षा हो या फिर वो राज्य सरकार की किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम आपको निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए वो विद्यार्थी होना, परीक्षार्थी होना आवश्यक है। और प्रवेश पत्र अपने पास, उनके पास होना चाहिए। और फोटो युक्त एक आईडी के साथ आधार कार्ड
अनिवार्य है, आप अपने साथ रख सकते हैं। कहीं भी आप परीक्षा देने जाएं तो एक दिन पूर्व, कल परीक्षा है, आप आज यात्रा करके अपने परीक्षा स्थान तक, शहर तक जा सकते हैं। वो निःशुल्क होगी, लेकिन इसके लिए आपको टिकट बुकिंग क्लर्क जो होता है बस स्टैंड पे, सभी बस स्टैंडों पे, तो वहाँ आपको जो है अपने आईडी प्रूफ देने होंगे और आपको इसके बारे में बताना होगा, ताकि आपको शून्य किराया का जो टिकट है वो दिया जा सके। तो कुल मिला के ये जानकारी आप अन्य विद्यार्थियों को भी बताएं, ताकि इस सुविधा का, सरकार की सुविधा का लाभ प्रत्येक विद्यार्थी जो परीक्षार्थी बनकर किसी परीक्षा केंद्र तक जा रहा है तो वो प्राप्त कर सके। तो कुल मिला के दोस्तों, इसका ये राजस्थान की सीमा में ही है, इसके बाहर ये लागू नहीं है। तो कुल मिला के इसके अलावा दोस्तों, हम आसपास की खबरों का जिक्र करें तो सागड़ा गांव जो बादरा तहसील के सागड़ा में है, आज कलश यात्रा के साथ वहां नानी वायरा मायरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, प्रारंभ हुआ है। आज जब कलश यात्रा दोस्तों सागड़ा में दिन में दोपहर को निकाली गई तो गांव की गलियों में एक प्रकार से भक्तिमय माहौल पूरे सागड़ा गांव में हो चला था। और सागड़ा गांव की गोविंद गौशाला जो है वहाँ नानी बाई का मायरा कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी और साध्वी बाईसा राधा रानी के द्वारा कथा वाचन कर नानी बाई मायरा सुनाया जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों, इस कार्यक्रम पर आज सागड़ा गांव के अनेक ग्रामीण भी इसमें उपस्थित रहे। जो कलश यात्रा हुई, आज से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसमें जयवीर सरेवा जो तहसील अध्यक्ष भी है गौशाला सेवा समिति के, और बजरंग सिंह शेखावत भी है दोस्तों, अपने क्षेत्र के सबसे बड़े गौ सेवक माने जाते हैं बजरंग सिंह शेखावत। भागीरथ किरोड़ीवाल के अलावा रामकुमार सहारण, जयवीर पांडर और प्रभुराम धुआं के अलावा संदीप शर्मा और नंद किशोर गोयनका भी यहाँ मौजूद रहे, और मांगीराम मैन दोस्तों सागड़ा के ये ज्ञान सिंह नेहरा, इसके अलावा पूर्व सरपंच रहे राजेंद्र सिंह के अलावा सुशील वर्मा आदि अनेकों ग्रामीण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। तो कुल मिला के दोस्तों, बादरा आसपास की खबरों के अलावा अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, विप्र समाज की कल 29 अगस्त को कुटिया परिसर में एक बैठक होने जा रही है बादरा विप्र समाज की, और इस बैठक का आयोजन 4:30 बजे कुटिया क्षेत्र में होगा। ज़्यादा से ज़्यादा विप्र समाज के जो लोग हैं वो इसमें भाग लेंगे, और संभवतः इसमें अहम फैसले कुछ लिए जा सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं हो सकती है। संभवतः जो परशुराम सेवा समिति है उसकी कार्यकारिणी पर भी विचार विमर्श इसमें हो सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों, इस बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा विप्र समाज के लोग भाग लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बार बार विद्युत कट बादरा क्षेत्र में लग रहे हैं, और अगर मैं आपको सही जानकारी इसकी बताऊं तो सूरतगढ़ की जो थर्मल इकाई है दोस्तों, उसमें सभी जो 6 यूनिट है दोस्तों, वो 6 की 6 यूनिट प्रभावित हो चली है कोयला के अभाव में। तो कुल मिला के इसको लेकर भी क्षेत्र में विद्युत संकट बरकरार है, और सोशल मीडिया में भी दोस्तों इसको लेकर काफ़ी पोस्टें लोगों द्वारा की जा रही है। तो कुल मिला के आज संजय चौक पर भी दोस्तों एक ट्रांसफार्मर में लोड के चलते आग लग गई थी, और समय रहते उस आग पर काबू पा लिया गया था। ये ट्रांसफार्मर जो है, प्राय दोस्तों ऐसे ट्रांसफार्मर जो है बहुत से चौक पर, अन्य गलियों में, बादरा कस्बे में और आसपास कस्बों में देखा जाता है कि ज़्यादा लोड की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है। दोस्तों भीषण गर्मी का समय है और उमस का समय है, ऐसे में एसी बहुत ज़्यादा संख्या में चलते हैं, और जिसके चलते लाइनों पर एक प्रकार से लोड ज़्यादा होता है, और लोड की वजह से बार बार जो है लाइनों में फॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुल मिला के बिजली विभाग के कर्मचारी जो है वो तत्परता से इस कार्य में दोस्तों योगदान भी करते हैं, उस लाइनों को दुरुस्त भी करते हैं, लेकिन तब तक के लिए दोस्तों लोग परेशानी बस जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ फ़ोन पर फ़ोन करके कर्मचारियों को जो है अवगत करवाते हैं। तो कुल मिला के अन्य खबरों में मैं जिक्र करूँ तो दोस्तों, आज ददरेवा धाम
जो राजगढ़ और तारानगर कस्बा के ठीक बीच में स्थित है। दोस्तों गोगा जी का बहुत बड़ा उत्तर भारत का मेला यहाँ लगता है और गोगा जी महाराज का ये जन्म स्थान है ददरेवा धाम। यहाँ आज जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा का औचक निरीक्षण दोस्तों यहाँ हुआ और उनके साथ में एसडीएम पंकज गढ़वाल भी रहे, एडिशनल एसपी नीरज पाठक भी मौजूद रहे, अन्य अधिकारीगण भी यहाँ मौजूद रहे। उनका उद्देश्य जो था औचक निरीक्षण का, क्योंकि गोगावेडी का मेला और ददरेवा का मेला जो है गोगा जी का दोस्तों उसको स्थगित कर दिया गया है और कोरोना की लहर को देखते हुए दोस्तों जिसकी तीसरी लहर की आशंकाएं जो व्यक्त की जा रही है और दूसरी लहर कहीं ना कहीं वापस फिर से सर ना उठाने लगे, इसको लेकर भी जो है मेले को स्थगित किया गया। हमने आपको कल भी बताया था दोस्तों बाबा रामदेव जी का मेला जो रुनेचा धाम में लगता है वो भी स्थगित हो चला है और मंदिर के पट बंद कर दिए गए। तो कुल मिला के दोस्तों ददरेवा धाम में औचक निरीक्षण करने के पश्चात जिला कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए अधिकारियों को भी किसी भी प्रकार की यहाँ भक्तों की भीड़ ना उमड़ने पाए और आदेश का तुरंत प्रभाव से पालन हो। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों के बारे में हम जिक्र करें, चर्चा करें तो आज मंडी के भाव मैं आपको बताता हूं दोस्तों। गुआर को लेकर किसानों में अनेकों भ्रांतियां फैली हुई है, उस भ्रांतियों पर आप न जाएं और कुल मिला के दोस्तों जिस प्रकार के भाव हैं हम आपको बताएंगे और गुआर को लेकर जिस प्रकार से पिछले काफ़ी दिनों से वो हल्ला किया जा रहा है और किसानों को एक प्रकार से बरगलाया जा रहा है, एक प्रकार से भड़काया जा रहा है, ऐसी भ्रामक खबरों पर आप ना जाएं। कुल मिला के सभी आधिकारिक खबरों पर ही आप ध्यान केंद्रित करें और मंडी के मैं भाव आपको दोस्तों बताऊं तो हरियाणा की मंडियों का लेते हैं, नज़दीकी मंडियां जो हरियाणा की है। शिवानी मंडी का भाव ले तो गुआर का भाव जो शिवानी मंडी में आज रहा दोस्तों वो 4000 का रहा मात्र। तो इसके अलावा दोस्तों चना का भाव 4700 रुपये रहा, जबकि सरसों का भाव 4850 रुपये शिवानी मंडी में आज देखा गया। गेहूं का भाव 1680 रहा, वहीं बाजरा का भाव भी 1360 रहा और तारामीरा का 3950 का भाव रहा और जौ का भाव जो है वो दोस्तों 1160 का रहा। शिवानी मंडी के भाव है ये। और इसके अलावा दोस्तों एलनाबाद मंडी के भाव हम आपको बताते हैं। सरसों के भाव एलनाबाद मंडी में 4750 के रहे, गुआर के भाव मात्र 3600 से 3744 तक रहे, ये उच्चतम भाव रहे आज के। और चना का भाव अगर बताएं तो 4400 से 4500 के बीच रहे आज चना के भाव एलनाबाद मंडी में। और नरमा दोस्तों 6421 रहा एलनाबाद मंडी में। आदमपुर मंडी का अगर जिक्र करें तो गुआर के भाव दोस्तों यहाँ अच्छे दिखाई दिए, 6700 रुपये आज आदमपुर मंडी में गुआर के भाव दिखाई दिए। इसके अलावा सरसों के भाव देखें तो यहाँ 4830 ही रहे और चना के भाव जो है 4600 रुपये देखे गए। और बरवाड़ा मंडी का जिक्र करें तो दोस्तों सरसों यहाँ 4750 रही। सिरसा मंडी में गुआर का भाव देखें तो 3500 से 3800 मात्र रहा यहाँ सरसा मंडी जो हमारे भादरा के और नौर के नज़दीकी मंडी है। और सरसों का भाव अगर सरसा मंडी में देखें तो 4500 से 4800 के बीच में सरसों का भाव रहा। चना का भाव देखें तो 4300 से लगभग 4400 के बीच में चना का भाव सिरसा मंडी में रहा और मूंग का भाव 5000 तक देखा गया और गेहूं का 1650 रहा, जबकि जौ यहाँ मात्र 1200 रुपये में बिका। संगरिया में अगर देखें तो सरसों का भाव 7100 से 7190 के बीच में रहा और गुआर का भाव 4664 से 5130 के बीच में रहा और चना का भाव 5111 का देखा गया। जबकि नोहर भादरा के नज़दीकी मंडी है दोस्तों, वहाँ गुआर का भाव देखें तो 6531 का रहा गुआर का भाव नोर में। और सरसों का भाव देखें तो 7140 रहा, यहाँ भाव काफ़ी अच्छे हैं। और चना के भाव यहाँ 4850 के रूप में देखे गए। तो कुल मिला के रावतसर मंडी में सरसों का भाव देखें तो 7200 रहा दोस्तों और गंगानगर में जौ के भाव 1800 आज देखे गए। तो कुल मिला के दोस्तों ये रहा मंडियों का भाव। और आज वैक्सीनेशन
दोस्तों नहीं हो रहा है और कल भी वैक्सीनेशन होने की संभावनाएं नहीं है। और पिछले 24 घंटे में भारत में वैक्सीनेशन का पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ दोस्तों। 1 करोड़ से अधिक का वैक्सीनेशन पूरे भारत में हुआ। हमने 3-4 दिन पहले भी जिक्र किया था कि 1 करोड़ का आंकड़ा भी भारत आने वाले दिनों में छुएगा। और दोस्तों वो पिछले 24 घंटे के दौरान 1 करोड़ का आंकड़ा भारत ने छुआ है। और कुल मिला के दोस्तों ये जो आंकड़ा छुआ है, इसके अलावा भी आंकड़ा बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। जिस प्रकार से वैक्सीन का उत्पादन बढ़ेगा उसके अनुसार दोस्तों अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो ये आंकड़ा 1 करोड़ से कहीं बढ़कर 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक भी जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी और शुभ खबर है। और आज तक भारत भर में कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, 62 करोड़ से पार हो चुका है आंकड़ा भारत में वैक्सीनेशन का। तो ये बहुत ही अच्छी रफ्तार है दोस्तों। लेकिन कोरोना के जो मामले आ रहे हैं दोस्तों वो अभी भी 40,000 और 50,000 के बीच में टिके हुए हैं, एक प्रकार से रुके हुए हैं। कहीं ना कहीं ये भारत में चिंता बढ़ाने वाले मामले हैं, क्योंकि दूसरी लहर दोस्तों जिसकी जाने की भविष्यवाणी आज से 3 महीना पहले ही कर दी गई थी, लेकिन अभी भी दूसरी लहर जो है 40,000 50,000 के बीच में अटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं हमें गाइडलाइन का पालन जो है करना पड़ेगा। जैसे नौर में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो नौर में एक प्रकार से यहाँ बादरा में भी 2 दिन पहले कोरोना रथ, हमने कल आपको समाचार इसका बताया था, कल कोरोना को जन चेतना रथ का जो है आगाज़ हुआ था, वो जो हनुमानगढ़ जिले में चल रहा है दोस्तों सरकार की तरफ से। कुल मिला के ऐसी जागरूकता की आवश्यकता सभी जगह है। तो इस जागरूकता को बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। और जिस किसी भी युवा या बुजुर्ग ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है, वो वैक्सीन की सूचना हम लगातार दोस्तों साफ संदेश के माध्यम से देते रहते हैं। और वैक्सीनेशन की सूचना हम 1 दिन पहले साफ संदेश पर देते हैं। इसको आप कलेक्ट करके नोट करके और जिस किसी नज़दीकी केंद्र जो आपके नज़दीक में है उससे जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, फिर आपसे हाजिर होंगे आपके सामने नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ और किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।